हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 36 पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार कार्य, या तो वर्तमान में चल रहा था या भूतकाल में चल रहा था या भविष्य में चलता रहेगा। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, तो कोई भी कार्य होता है वो भूतकाल में जारी रहा होगा। इसकी लर्निंग हिंट देखिए भी, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिनोट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो यह बताने के लिए या ऐसा कार्य बताने के लिए यूज किया जाता है विच वॉज हैपनिंग इन द पास्ट एट ए सर्टेन टाइम। किसी निश्चित समय पर वो कार्य घटित हो रहा था, हैपनिंग घटित हो रहा था। इसका स्ट्रक्चर देखिए भी, मुख्य रूप से स्ट्रक्चर जरूरी है। कर्ता मिलेगा आपको वोज वर्ब का प्रयोग करना है। एक वचन करता है तो क्या यूज करोगे भी, वोज। और बहुवचन करता है तो क्या यूज करोगे भी, वर का यूज करोगे। आई के साथ वोज आता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करोगे भी, आईएनजी लगाओगे। क्या लगाओगे भी, आईएनजी लगाओगे। और इसके की पॉइंट देख लीजिए भी, विद द सिंपल पास्ट और सर्टेन टाइम इन पास्ट विद व्हेन एंड वाइल। और लगभग क्या होता है भी, व्हेन और वाइल और एज वाले सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। जैसे दो सेंटेंस आएंगे भी, दोनों में एक कंडीशन दी हुई होगी और दूसरा कार्य, एक कार्य तो अचानक हो जाता है उसमें, एक कार्य क्या होता है भी, जारी रहता है। हम कुछ सेंटेंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है भी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस टाइम आया था, यहाँ पर आएगा एट दैट टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आया था अभी, एट दिस टाइम आया था ना, तो आपको फास्ट में मिलेगा एट दैट टाइम। क्या मिलेगा अभी, एट दैट टाइम। वहां पर आया था नौ, क्या आया था अभी, नौ। यहाँ पर आएगा देन, क्या आएगा अभी, देन। वहां पर आया था इन दीज डेज, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इन दीज डेज, उन दिनों में। यहाँ पर आएगा इन दोज डेज, इन दोज डेज, उन दिनों में। ये जरूर याद रखना, ये भी आप लिख लेना, यहाँ लिखे हुए नहीं है। एट दैट टाइम आता है तो भी आप वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या है अभी, नाउ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और देन आता है तो पास्ट कंटिन्यूस। इन दीज डेज आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इन दोज डेज आता है तो पास्ट कंटिन्यूस। ये तीन वर्ड भी आप जरूर लिख लें। अब देखिए भी, पहला सेंटेंस है, एग्जाम्पल दिया गया है, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ही फेल डाउन। जब वह सड़क पार कर रहा था वह गिर गया। अब देखो भी, वाइल वाले सेंटेंस में और वैन वाले सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे। यहाँ पर कोमा लग गई, यहाँ पर वॉज वर आईएनजी का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये कार्य चालू है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई, ये अचानक हो गया। कई बार क्या होता है, एज वाले सेंटेंस में दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। जैसे मैंने पंखे का बटन दबाया, लाइट आ गई। जैसे कोई कांच का गिलास है, नीचे गिरा, टूट गया। दोनों काम अचानक होंगे। दे वर रिपेयरिंग द रोड, वे रोड की सड़क की क्या कर रहे, मरम्मत कर रहे थे। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं विद्यालय जा रहा था, आई साई स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, सांप देखा। अब ये व्हेन वाला सेंटेंस है, यहाँ तो कार्य चालू है, ये अचानक काम हो गया। जैसे हम कह सकते हैं, जब मैं उसके घर में गया, उसकी माता जी खाना पका रही थी, वह पढ़ रहा था। उसमें एक कार्य चालू था और मेरा अचानक जाना हुआ। जब जब कक्षा में अध्यापक आया, बच्चे शोर मचा रहे थे, तब हम कक्षा में अध्यापक का आना तो क्या अभी अचानक कार्य है, और शोर मचा रहे थे वो कार्य क्या था, अभी चालू था। ऐसे सेंटेंस 10वीं बोर्ड में और 9th क्लास में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए भी, यहाँ पर कुछ एफर्मेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है आपका। ही वॉज वॉचिंग द मैच, वह मैच देख रहा था। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के बाद में आपको क्या लगाना है, अभी नोट लगाना है। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, अभी ये वॉज है, इसको हम वाक्य के स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर ही लगाएंगे, करता आएगा, वॉचिंग द मैच, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब एक मैं आपको बनाता हूँ, दे वर मेकिंग ए नॉइज, वो शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पर क्या है अभी, दे का दे आएगा, वर। अब यहाँ पर क्या, नेगेटिव में दे वे शोर नहीं मचा रहे थे, नोट यूज करना है आपको। नोट कहाँ लगाओगे भी, वर के बाद में। फिर मेकिंग का क्या आ जाएगा अभी, मेकिंग ए नॉइज। और इसका इंटरोगेटिव बनाना तो क्या करेंगे भी,
ये जो वर है इसको क्या लगेंगे अभी, वाक्य की स्टार्टिंग में रखेंगे। करता क्या आएगा अभी, दे, फिर मेकिंग ए नॉइज, इस प्रकार रखेंगे। ये सेंटेंस आप खुद बनाना और कमेंट में ज़रूर लिखना कहाँ पर नोट लगेगा और कहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाओगे। हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसमें देखिए व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको बुलाया, जब मैंने उसको बुलाया। देखो व्हेन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। याद रखना दो सेंटेंस हों, अगर एक सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो अगले में पास्ट टेंस आएगा। ये सारे के सारे डबल सेंटेंस वाले सेंटेंस हैं, डबल वाक्य हैं। कोई कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा, ये याद रखना। प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं आ सकता, पास्ट टेंस के साथ में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता। यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है तो यहाँ पर या तो आएगा हेड थर्ड या आएगा वॉज वर्ब, या आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन वाले सेंटेंस में आप पढ़ के देखोगे तो वॉज वर्ब आईएनजी का प्रयोग ज़्यादा होगा। जब मैंने उसे बुलाया, वह क्या कर रहा था, अभी स्नान कर रहा था। ही वॉज टेकिंग, आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा। ही वॉज टेकिंग ए बाथ, वह स्नान ले रहा था या स्नान कर रहा था। ही वेजिटेबल्स व्हेन मदर शाउटेड, जब उसकी माँ चिल्लाई, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वह क्या कर रहा था, अभी सब्जी काट रहा था, सब्जी काट रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी ही वॉज कटिंग, अभी ही वॉज कटिंग। आई सा ही, मैंने देखा, जब ही द रोड, वह सड़क को पार कर रहा था। यहाँ पर मैंने अचानक देखा, यहाँ पर कार्य चालू था तो क्या करो, अभी ही के साथ वॉज आएगा, वॉज क्रॉसिंग, वह सड़क पार कर रहा था। व्हेन द बेल रेंग, जब घंटी बजी। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है रेंग, रिंग रेंग रंग। आई टू माई टीचर, मैं मेरे अध्यापक से बातें कर रहा था या बोल रहा था। यहाँ पर क्या है, अभी आई वॉज, स्पीक में क्या जोड़ दो, भी आईएनजी लगा दो, स्पीकिंग टू माई टीचर। व्हेन ही टू स्कूल, जब वह स्कूल जा रहा था। ही सा जया, उसने जया को देखा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। यहाँ पर क्या आएगा, अभी कार्य चालू था तो वॉज और आईएनजी आएगा, तो ही वॉज गोइंग आएगा। एज, जैसे ही या जब। आई टू स्टैंड ऑन स्टूल, मैं स्टूल पर खड़े होने का प्रयास कर रहा था। इट ब्रोक डाउन, वह टूट गया। क्या टूट गया, अभी स्टूल टूट गया। ये कार्य तो चालू था, प्रयास कर रहा था वो। और यहाँ पर क्या, अभी अचानक काम हुआ। अचानक काम होता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, और जो कार्य क्या है अभी जारी रहा होगा उस पर क्या करोगे, अभी आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था स्टूल पर खड़े होने का, स्टूल टूट गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, वाइल सी हर स्टोरी द सर्वेंट बिगेन टू क्राई, जब उसने अपनी कहानी बतानी जारी रखी जो नौकर थे वो चिल्ला उठे। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर क्या आएगा, अभी वॉज वर आईएनजी आएगा। सी वॉज, वह जब वह अपनी कहानी बता रही थी तो जो नौकर थे वो रोने लगे। क्राई का मतलब यहाँ रोना है। तो वर टेलिंग। आई नॉक द डोर, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अब यहाँ पर क्या है, अचानक काम हुआ है। वैन सी, वह मोबाइल पर बातें कर रही थी। ये कार्य चालू था, ये काम अचानक हो गया। खटखटाने का नॉक होता है खटखटाना, तो सी वॉज टॉकिंग। देखिए भी, लता फॉर एग्जाम व्हेन वी विजिटेड हर, प्रिपेयर होता है तैयारी करना। जब हम उसके घर में गए, उसके पास गए, तो लता है वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो लता के साथ में क्या आएगा, अभी कार्य चालू है उसका, वॉज प्रिपेयरिंग, आईएनजी लगेगा तो ई हट जाएगा लास्ट वाला। 10वां सेंटेंस है, ही ए काइट व्हेन एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब दुर्घटना घटित हुई। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो वह पतंग उड़ा रहा था। ये काम तो क्या था, अचानक हो गया। और ये क्या था, अभी
जारी था पतंग उड़ाने का, ही वॉज फ्लाइंग। जैसे मैं बस में चढ़ रहा था, अचानक गिर गया। मैं फुटबॉल खेल रहा था, अचानक गिर गया। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना, वहाँ पर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, एक तरफ वाज वाला ing आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक